वंदे मातरम। परिवार में, समाज में लगातार प्रेम का हास हो रहा है। प्रेम गिरता जा रहा है। आज इसी पर चर्चा होगी। एक सम्राट था, राजा, और वो एक गरीब स्त्री के प्रेम में पड़ गया। गरीब, इतनी गरीब कि जिसको खरीदा जा सके, जिसका मूल्य दिया जा सके। तो सम्राट ने उसके पिता को और पुत्री को, दोनों को राज दरबार में बुलाया और पिता से कहा कि देखो, मैंने 3-4 दिन पहले तुम्हारी पुत्री को कुएं पर पानी भरते हुए देखा है और तब से मैं इसके प्रेम में पड़ गया। मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ और विवाह के बदले जो तुम चाहो, जो तुम मांगो, वो मैं देने को तैयार हूँ। पिता तो बहुत खुश हुआ, लेकिन पुत्री उदास हो गई। पुत्री ने कहा कि सम्राट, अगर आप मुझे क्षमा करें तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सम्राट ने कहा, बिल्कुल कह सकती हो, तुम मेरी भावी पत्नी हो, तुमको कुछ मांगने का, कुछ बोलने का, कुछ कहने का सब अधिकार तुम्हें है। उस स्त्री ने कहा कि मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। मैं आपकी पत्नी तो बन जाऊंगी, लेकिन वो प्रेम नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। और वो प्रेम, प्रेम के मार्ग में रुकावट है, बाधा है, वो प्रेम आपको नहीं दे सकती। तो सम्राट ने सोचा कि ऐसे प्रेम विवाह का अर्थ ही क्या जिसमें प्रेम ही ना हो, ऐसे विवाह का सार ही क्या। तो उसने कहा, ठीक है, जाएं आप लोग। तो उसने पता लगवाया कि ये स्त्री किस पुरुष से प्रेम करती है। तो पता लगा कि जिस स्त्री जिस पुरुष को चाहती है, बहुत साधारण सा व्यक्ति है। तो राजा समझ नहीं पाया, सम्राट समझ नहीं पाया कि इतनी सुंदर युवती और एक साधारण व्यक्ति के प्रेम में, तो प्रेम अबूझ पहेली है, समझ में आती नहीं है, कभी किससे कहा, अबूझ है। प्रेम को किसी ने आज तक समझा ही नहीं। तो उसने अपने वजीरों से सलाह ली कि भाई, मैं जिससे प्रेम करता हूँ, जिससे विवाह करना चाहता हूँ, किसी और से प्रेम करती है, तो आप लोग सुझाव दें कि मैं क्या करूं, कोई सलाह दें जिससे मुझे उस स्त्री का प्रेम प्राप्त हो। तो वजीरों ने जो सुझाव दिया, उससे आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसे भी सुझाव प्रेम को खत्म करने के लिए दिए जा सकते हैं। उस टाइम, ये 2-2,500 वर्ष पहले की बात है, तो शायद फ्रॉड पैदा भी नहीं हुआ था। तो मनोविज्ञान सलाह दे सकता है ऐसी, लेकिन 50 बार सोचेगा मनोविज्ञान भी ऐसी सलाह देने में। ऐसी सलाह शायद फ्रायड जैसा व्यक्ति दे सकता है। उन लोगों ने जो सलाह दी, उन्होंने कहा कि दोनों को, प्रेमी और प्रेमिका को नग्न करके एक दूसरे का आलिंगन करवा कर एक खंबे में 24 घंटे के लिए बांध दिया जाए। सम्राट ने कहा, इससे क्या होगा भाई, ये तो वो चाहते ही हैं एक दूसरे का आलिंगन, वही आप करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पहले आप करवा के देखिए इस प्रयोग को। तो सम्राट ने वो सजा सुनाई, प्रेमी प्रेमिका को भाई बांध दिया जाए आलिंगन करके। तो प्रेमी प्रेमिका तो बड़े खुश। अभी तक तो आलिंगन करने में, मिलने में बाधाएं थी, समाज की बाधाएं थी, जाति की रुकावटें थी, छुप छुप के मिलना होता था। अब तो आलिंगन, 24 घंटे का आलिंगन है, मिलना ही मिलना है 24 घंटा। बांध दिए, उनके आनंद का ठिकाना नहीं था। लेकिन जब खंबे से बांध दिया तो कुछ देर बाद शरीर जवाब देने लगा कि अब नहीं। मलमूत्र, मलमूत्र आपको खोला तो जा नहीं सकता है मलमूत्र के लिए, तो मलमूत्र का विसर्जन भी वहीं हुआ। एक दूसरे के शरीर चिपके हुए थे, पसीने, एक दूसरे के पसीने मिले और बदबू उत्पन्न होने लगी, मुंह से बदबू आने लगी। अब तो बर्दाश्त के बाहर होता गया। तो 24 घंटे काटने तो उन्होंने किसी तरीके से काटे, 24 घंटे। और 24 घंटे बाद जब उनको खोला गया तो वो ऐसे भागे कि फिर आज तक कभी मिले ही नहीं। तो ये तरीका गलत था, सुझाव नहीं दिए जा सकते हैं इस तरीके के, लेकिन था बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रेम को खत्म करने का। वही आज चल रहा है समाज में, उसी पर बात करते हैं। पश्चिम देशों में आप देखिए कि तलाक ज्यादा होते हैं। एक विवाह हुआ, कुछ दिन बाद तलाक, फिर विवाह दूसरे से। संयुक्त परिवार नहीं है वहां पर, सब मिलजुल कर नहीं रहते हैं, पति पत्नी एक ही कमरे में रहते हैं। जब चाह उन्होंने मिला, जब चाह बात की। तो प्रेम, वो खुशी, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। एक ही कमरे में बंधे, वही रोज का काम। तो प्रेम खत्म होने लगता है। तो दोनों लोग एक दूसरे को तलाक दे करके फिर दूसरे देखा प्रेम ढूंढने की कोशिश करते हैं। होता ही है कि जैसे कुछ संगीत सुने, पहले संगीत वो अच्छा लगता है, दूसरी बार सुने कम अच्छा लगता है, तीसरी बार कम अच्छा लगता है, चौथी बार बोरियत देने लगता है, पांचवी बार बजाएं तो फिर लगता है कि बस करो, चक्कर आ रहा है।
तो हमारे यहाँ जो समाज में परंपराएं थी, हमारे यहाँ लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, पति पत्नी तो मिल ही नहीं पाते थे। आज से 40-50 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले शायद अभी भी कहीं गांव में होगा, तो मिल ही नहीं पाते थे। एक दूसरे का शायद मुंह भी ठीक से नहीं देख पाते थे, शायद पत्नी का घूंघट भी नहीं उठाया गया था। तो बाहर बड़े बुजुर्ग हैं, ये कोई उनके ऊपर लादा नहीं गया था नियम, लेकिन ऐसा नियम हो गया था, अपने आप स्वतः हो गया था। तो लिहाज था बड़े बुजुर्गों का, पत्नी से नहीं मिल पाते थे, मिलते थे तो रात में चोरी चोरी, वो धीरे से, आवाज भी जोर से नहीं निकलती थी कि आवाज बाहर न जाने पाए। तो प्रेम का दिया एक दूसरे के लिए जलता था। पति बाहर सोया है, पत्नी अंदर, कि मेरा पति क्या कर रहा होगा, मेरे बारे में सोच रहा है या सो गया। एक पति की याद, उधर पति पत्नी की याद में तल्लीन। दूसरे दिन काम पर भी लगे तो भी यादें सजोई हुई हैं। प्रफुल्ल हृदय में प्रेम बस रहा है, प्रेम की लौ बुझ नहीं पा रही है, क्योंकि मिलना ही नहीं, वह छीड़ होने का, प्रेम को छीड़ होने का मौका ही नहीं दिया गया कोई, कि प्रेम छीड़ हो जाए। तो ये एक तरीका था प्रेम को आजीवन निरंतर प्रगतिशील बनाने का, कि जीवन से प्रेम खत्म ही ना होने पाए। अब तो आप पश्चिमी देशों में तो आप किसी की पत्नी से भी मिल सकते हैं, कोई व्यवधान नहीं, कोई रुकावट नहीं। आज ये हालत ये है कि हम संयुक्त परिवार में नहीं रहते हैं, पति पत्नी एक ही कमरे में रहते हैं, ऊब जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि इतना मिलना हो गया कि प्रेम क्षीण हो गया, कुछ बचा ही नहीं, कोई सार नहीं रह गया। तो पत्नी कहती कि हाँ, कमरे में क्यों बैठे हो, जाओ कुछ करो, बाहर घूमो फिरो, कुछ कमाओ धमाओ, यहाँ बैठने का अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है। तो वो प्रेम, वो खुशी, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। तो आज बिखराव उत्पन्न हो रहा है। संयुक्त परिवार में रहिए, एक दूसरे से प्रेम करिए, आनंद की लो, प्रेम की लो। जब जलेगी तो वो प्रेम की लो ईश्वर तक भी पहुंचती है, और जब ईश्वर तक पहुंचेगी तो आप समाज में प्रेम ही बांटेंगे। संयुक्त परिवार से प्रेम उत्पन्न होगा, प्रेम से आप लबालब हैं तो सबको प्रेम ही देंगे, उसके अलावा क्रोध नहीं देंगे किसी को, क्योंकि प्रेम से आप लबालब हैं। तो संयुक्त परिवार में जरूर बने रहने की कोशिश करिए। वंदे मातरम।